Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0। यहाँ पे मैं यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ फॉरेस्ट रिपोर्ट से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR द्वारा लॉन्च किया थी 2021 के अनुसार है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ यूपी के टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें से कितना एरिया कवर्ड करता है, ठीक है, फॉरेस्ट में, तो 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया कवर किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना पार्ट हो गया दोस्तों? 6.15% है। याद रखना ये वाला नंबर 6.15% है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ अति सघन वन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस जहाँ पे है, ठीक है, तो वो कितना है? 1.09% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। मध्यम सघन मतलब थोड़ा सा कम डेंस है, 1.67% है। ठीक है, खुले वन कितने हैं? 3.39% है। ठीक है, और टोटल की अगर बात कर लीजिए 6.15% है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, अति सघन 1.09%, मध्य सघन 1.67%, खुले वन कितने हैं? 3.39% है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ झाड़ियाँ। ठीक है, झाड़ियाँ कितनी एरिया में फैली हुई हैं? 563.38 स्क्वायर किलोमीटर। कुल क्षेत्र का 0.23% में क्या है? झाड़ियाँ फैली पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज के बिहाफ पे बात कर लूँ कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे है? सोनभद्र में है, उसके बाद चंदौली है, उसके बाद चित्रकूट है। आप ये चीज़ देखने से पहले आप मैप में देख लीजिए कि सोनभद्र कहाँ पे है, चंदौली कहाँ पे है, चित्रकूट में कहाँ पे है, तो आपको मैप के थ्रू जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, जहाँ पे कम है, तो भदोही। ठीक है, फिर उसके बाद मैनपुरी, फिर क्या है? देवरिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले। फिर उससे हम लोग बात कर लेते हैं अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सोनभद्र, जहाँ पे परसेंटेज में भी ज़्यादा था। फिर इसके बाद दोस्तों लखीमपुर खीरी आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? मिर्ज़ापुर आता है। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बात करेगा नॉर्मली तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो भदोही है, ठीक है, मऊ है और मैनपुरी है। ठीक है, इनका क्रम लिखा हुआ है, तो आप दोस्तों इनको याद कर लीजिए, 1 2 3 नंबरिंग करके देख लीजिए। ठीक है, दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वनों के जो प्रकार हैं, क्या है? उत्तर प्रदेश में जो वनों के प्रकार हैं, तो देखिए उष्णकटिबंधीय सब में कॉमन है। तो यहाँ पे आप ये याद कर लीजिए कि पर्णपाती, ठीक है, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ मैंने बताई थी 0.23%। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें याद कर लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग और संबंधित क्षेत्र। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ कि बेत, फर्नीचर, माचिस, कत्था तथा प्लाईवुड उद्योग, ठीक है, कहाँ पे है? बरेली में है, बरेली में है, बरेली में है, नजीबाबाद में है और ज्वालापुर में है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ लेता है माचिस और फर्नीचर, कत्था, इस तरह पूछ लेता है दोस्तों कभी कभी कि माचिस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे है? बरेली में है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कागज़ उद्योग का उपयोग कहाँ पे है? ठीक है, कागज़ उद्योग के लिए दोस्तों कहाँ पे है? फिर दोस्तों पूछता है कि कागज़ उद्योग कहाँ पे है? तो सहारनपुर में है। ठीक है, लकड़ी के खिलौने कहाँ पे है? सोनभद्र और वाराणसी में है। ठीक है, खेल का सामान के लिए दोस्तों कौन सा फेमस है? मेरठ है। ठीक है, बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने, क्या बीड़ी के लिए और चीनी मिट्टी के खिलौने के लिए मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। तो देखो यहाँ पे बरेली में क्या मिल रहा है दोस्तों? बरेली में हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मिल रही है और बरेली में हमें ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। ठीक है, आप इन सारे फैक्ट को याद कर लीजिए, लिख करके एक जगह फैक्ट को। ठीक है, इस वीडियो की तरह ही पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनका सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए दोस्तों और फैक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। फिर दोस्तों देख लो कि अगर उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, दुधवा हो गया, अमानगढ़ हो गया। ठीक है, पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़, पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़, आप इनको ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे करके याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों यूपी के चिड़ियाघर के बारे में अगर बात कर लूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन पार्क, ठीक है, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ पे है? उन्नाव में है। कानपुर प्राणी उद्यान, ठीक है, कहाँ पे है? कानपुर में है। ठीक है, फिर दोस्तों शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पे है? गोरखपुर में है। ठीक है, आप ये तीनों चीज़ें याद कर लीजिए कि एक लखनऊ में है, ठीक है, एक कहाँ पे है? गोरखपुर में है। ठीक है, अगर वाजिद अली शाह की बात कर लेगा तो दोस्तों लखनऊ में है। ठीक है, और अशफाक उल्ला खां के बारे में बात कर लेंगे तो गोरखपुर में है।
फिर दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम विहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम विहार दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ रामसार साइट्स भी हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज, ठीक है, वन्य जीव विहार, ठीक, तो ये उन्नाव का है, क्या है, उन्नाव का है, जो कि एक रामसार साइट्स भी है, ठीक है। शम्सपुर पक्षी वन विहार, ठीक है, रायबरेली का है, शम्सपुर से याद कर लिए रायबरेली, ठीक है। पटना पक्षी विहार कहाँ पे है, एटा में है, ठीक है। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पे, कन्नौज में है, ठीक है। फिर यहाँ पे सांडी, यहाँ पे कहाँ है, सांडी सबको याद होगा हरदोई में है, ठीक है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य विहार कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है, कहाँ पे दोस्तों, प्रतापगढ़ में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है, सुरहा ताल, ठीक है, कहाँ पे है, बलिया में है। शेख झील पक्षी वन्य विहार कहाँ पे है, अलीगढ़ में है। बखीरा कहाँ पे है, संत कबीरदास नगर में है, ठीक है। समान पक्षी विहार कहाँ पे है, मैनपुरी में है। सूर सरोवर, क्या, सूर सरोवर कहाँ पे है, आगरा और इटावा में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे शम्सपुर अगर बात कर ले तो रायबरेली, सूर सरोवर बात कर ले तो आगरा होगा, ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे, गोंडा में है। विजय सागर कहाँ पे है, महोबा में है, कहाँ पे है दोस्तों, महोबा में है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 ये पक्षी विहार हैं, आप इनको याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछता है, घुमा फिरा के बात करता है यहाँ पे। फिर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे उत्तर प्रदेश के रामसार साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्नाव में दोस्तों कौन सी है, नवाबगंज पक्षी विहार है, कौन सी है, नवाबगंज पक्षी विहार है। गोंडा में कौन सी है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। मैनपुरी में समान पक्षी विहार है। रायबरेली में शम्सपुर, मैंने आपको बताया था ना कि पीछे के जो बर्ड सेंचुरीज इनको याद कर लो, ये रामसार साइट्स भी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, बखीरा, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीरदास नगर में है, ठीक है। हरदोई का सांडी, ठीक है, और हरदोई का क्या है, सांडी पक्षी विहार है। इटावा का सरसई, ठीक है, और आगरा का सूर सरोवर, ठीक है, आगरा का सूर सरोवर, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हैं, ठीक है। आगरा का आपको याद ही होगा, ठीक है। उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार याद होगा, ठीक है। रायबरेली का, ठीक है। फिर फिर दोस्तों यहाँ पे सांडी बर्ड सेंचुरी, फिर दोस्तों आपको सांडी बर्ड सेंचुरी ये भी आपको याद होगी, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे समान, ठीक है, देखो सरसई, समान, सूर सरोवर, सरसई, सूर सरोवर, समान, सरसई, सूर सरोवर, सरसई, सूर सरोवर, समान, ठीक है। ऐसे करके आप रट लीजिए यार एक बार, ठीक है, ख़त्म कीजिए, ठीक। फिर यहाँ पे देखते हैं फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, ठीक है, हैदरपुर आर्द्र भूमि है, क्या है, हैदरपुर आर्द्र भूमि है, ठीक है। इसको भी आप याद करके जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट इसको भी जानना चाहिए, इटावा सफारी पार्क, ठीक है, क्या, इटावा का सफारी पार्क, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, ये क्या है, एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने वाला, ठीक है, क्या है, एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास, ठीक है, और पर्यटन विकास हेतु है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रमुख जीव कौन से हैं, भालू हैं, तेंदुआ है, हाथी है, हिरण है, शेर है, क्या है, भालू है, तेंदुआ है, हाथी है, हिरण है, शेर है, ठीक है। पूछ सकता है कि इटावा का सफारी पार्क प्रमुख तत्व क्या है, या फिर इटावा के सफारी पार्क में हमें कौन कौन से जीव देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो शेर है, ठीक है, शेर है, तेंदुआ है, ठीक है, हाथी है, हिरण है, भालू है, आप इनको याद कर सकते हैं। और ये क्या है, एशियाई शेरों के लिए एक वैकल्पिक आवास है, क्या है, वैकल्पिक आवास है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ और फैक्टर जान लेते हैं। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है कहाँ पे, चंदौली में, कहाँ पे है, चंदौली में है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, ठीक है। वर्ष 1987 से 88 में बाघ परियोजना में शामिल हुआ, ठीक है, कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया, किसको, पीलीभीत को, पीलीभीत को क्या बना दिया गया, टाइगर रिजर्व बना दिया गया, कब, 2014 में, ठीक है। सबसे पहले भैया कौन सा रहा है, ठीक है, सबसे पहले वन्यजीव विहार कौन सा रहा है, चंदौली रहा है, ठीक है। और प्रदेश का दोस्तों एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा रहा है, दुधवा रहा है, क्या रहा है, दुधवा रहा है, ठीक है। इसको टाइगर परियोजना के अंतर्गत कब लेके आया गया, 1987 से 88 के बीच में लाया गया, जिसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और पीलीभीत को भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह, क्या मनाया जाता है, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। ये फैक्ट पूछ सकता है दोस्तों, 1 से 7 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, ठीक है।